हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग निकाला था और हमने एक फार्मूला निकाला था जिसे मैंने आपसे कहा था कि आप याद रखिए उस फार्मूले को। तो वो फार्मूला था m²ds/2EI। ये था किसी भी बीम के अंदर बेंडिंग की वजह से स्टोर होने वाला स्ट्रेन एनर्जी। तो इस फार्मूला मेरे ख्याल से आपने याद कर लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करके दो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसके बाद एक दो प्रॉब्लम आपको खुद से अपने आप सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं चॉक एंड डस्टर। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम लोग स्ट्रेन एनर्जी मेथड का इस्तेमाल करके कुछ डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है कि अगर कोई बीम है, कैंटिलीवर बीम, और इस पे कोई लोड लग रहा है P। मान लीजिए कोई एंड पे इसके लोड लग रहा है P, तो ये बीम क्या होगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए कि ये टोटल डिफ्लेक्शन जो हो रहा है डेल्टा। हमारा टास्क क्या है, इस डेल्टा को निकालना है। क्या होगा ये डेल्टा, और हमें इस्तेमाल करना है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक सेक्शन कंसीडर करते हैं और इस फ्री एंड से x डिस्टेंस पे, और इस सेक्शन पे हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे मोमेंट होगा, स्ट्रेन एनर्जी मेथड काफ़ी आसान है और अगर आप इसको दो चार प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाएंगे, तो ये सारे चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल नहीं रहेंगी आपके लिए। तो इसको ठीक से देखिए कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। m क्या होगा, x इंटू पी, यानी p इंटू एक्स। और हम लोग स्ट्रेन एनर्जी लिख सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, इंटीग्रेशन m² ds डिवाइडेड बाई 2EI। और इस बीम का गिवन है कि थ्रू आउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से इसको पुट कर देते हैं। यहाँ तो इस फार्मूला में अगर पुट कर देंगे तो m की जगह में अगर लिख दें px का होल स्क्वायर, और यहाँ ds को हम लोग लिख सकते हैं dx और डिवाइडेड बाई 2EI। अब देखिए ये जो फार्मूला है ये पूरे बीम का स्ट्रेन एनर्जी है। तो इस बीम के लिए अगर इस पूरे बीम का स्ट्रेन एनर्जी निकालना होगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना होगा। x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, x वैरी करेगा 0 से l। अगर ये लेंथ जो है l है तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 0 से l। अब इसके कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालिए। कांस्टेंट को बाहर अगर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, p कांस्टेंट है, 2EI कांस्टेंट है, तो हो जाएगा p² डिवाइडेड बाई 2EI इंटीग्रेशन 0 से l x² dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, p² बाई 2EI। इसको क्या लिख सकते हैं, x³ बाई 3 0 से l। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, p² l³ बाई 6EI। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेन एनर्जी, ये निकाल लिया हमने, स्ट्रेन एनर्जी ये निकाल लिया। अब इस स्ट्रेन एनर्जी को यूज करके हम लोग डेल्टा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स, और वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, हाफ इंटू वर्क डन हो जाएगा हाफ इंटू p इंटू डेल्टा
और दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी, तो ये पी स्क्वायर एल क्यू डिवाइडेड बाई 6 ई आई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से ये हो गया 3, ये पी पी कैंसिल, तो डेल्टा बराबर हो गया पी एल क्यू बाई 3 ई आई। अब ये है डिफ्लेक्शन फ्री एंड का कैंटिलीवर का। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। बट अगर कभी भूल जाएं तो आसानी से आप स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूज करके फटाक से निकाल सकते हैं कि फ्री एंड का कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन कितना होता है, पी एल क्यू बाई 3 ई आई। इसको याद कर लीजिए। स्ट्रक्चरल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही लॉजिकल है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बट आपको याद भी रखना पड़ेगा। आप बिना याद रखे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स नहीं ला पाएंगे। फार्मूले हर स्टेज के, क्योंकि एक स्टेज का फार्मूला दूसरे स्टेप में यूज होता है, एक प्रॉब्लम का रिजल्ट दूसरे प्रॉब्लम का इनपुट बनता है, दूसरे प्रॉब्लम का फार्मूला बनता है। तो इसलिए आप याद करने का आसान तरीका प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। 10 बार आप किसी चीज़ को रटें, इससे अच्छा है कि उस पे इस्तेमाल होने वाले 3-4 प्रॉब्लम्स को बना लें, तो अपने आप वो आपके याद हो जाएगा। अब ये तो मैंने बताया आपको कैंटिलीवर का। आप खुद से सिंपली सपोर्टेड बीम का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए कि ये कोई सिंपली सपोर्टेड है और यहाँ पे कोई फोर्स P लग रहा है, ये हो रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन इसमें कितना आएगा, ये डेल्टा निकालिए और निकाल के मुझे मेल कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका रिजल्ट कितना आया। आप अपना रिजल्ट मुझे कमेंट कीजिए। लेकिन मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगा, मैं एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा आपके लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड कितना आसानी से बहुत सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। मैं एक करूँगा सॉल्व ये वाला प्रॉब्लम। ये एक सर्कुलर आर्क है और यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे रोलर लगा हुआ है और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं P। तो इस फोर्स के लगाने से क्या होगा, ये आर्क जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, डेल्टा। ये डेल्टा हमें निकालना है। तो आप आर्क देख के डरिए मत, बिल्कुल आसान है। जैसे हमने उसमें किया था, एक सेक्शन कंसीडर किया था, उस सेक्शन पे मोमेंट निकाला था, उस मोमेंट से स्ट्रेन एनर्जी निकाला था और स्ट्रेन एनर्जी को हमने वर्क डन से इक्वेट करके डेल्टा निकाला था। बस यही स्टेप्स हैं, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ये मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है। हम लोग कोई एक सेक्शन कोई थीटा पे कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एंगल है थीटा और ये रेडियस है r, और हम ये ds डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ r d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मोमेंट निकालना चाहें तो इस सेक्शन पे मोमेंट कितना होगा, ये सेक्शन, और इसमें फोर्स ये लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे r साइन थीटा हो जाएगा। ये डिस्टेंस r साइन थीटा। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, m, मोमेंट हो जाएगा p इंटू r साइन थीटा। सिंपल है। तो स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी हम लोग फिर से एक बार फार्मूला लिखते हैं ताकि हम फार्मूला याद हो जाए। एम स्क्वायर डी एस डिवाइडेड बाई 2EI। अब इसी को एक्सपेंड करके m की जगह पे इसको रखिए, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, लिमिट हम थोड़ी देर बाद पुट करते हैं, इंटीग्रेशन P R साइन थीटा का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर, और ds क्या हो जाएगा यहाँ R d थीटा इंटू R d थीटा डिवाइडेड बाई 2EI। ये हो गया हमारा स्ट्रेन एनर्जी। और लिमिट क्या होगा, ये थीटा कहाँ से 0 से लेके 180 तक वेरी करेगा, तो 0 से पाई।
अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें निकल जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से जितने भी कांस्टेंट चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल लें। तो देखिए पी स्क्वायर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और यहाँ से भी एक आर है वो भी कांस्टेंट है। तो पी स्क्वायर आर क्यू डिवाइडेड बाई 2EI इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ लोग भूल गए हों इंटीग्रेशन, तो मैं इसको ज़रा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा किताबें देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर आर क्यू डिवाइडेड बाई 4EI, और इसको लिख सकते हैं 0 से पाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इसको लिखिए पी स्क्वायर आर क्यू डिवाइडेड बाई 4EI, ठीक है, 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसको यहाँ लिखते हैं आगे, पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आर क्यू डिवाइडेड बाई 4EI, यहाँ पे थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, तो कॉस 2 थीटा का माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 है तो 2 थीटा का 2 और 0 से पाई। तो साइन पाई और 0 दोनों, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म पाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर आर क्यू 2EI इंटू पाई बाई 2। यहाँ से 2 निकाल के मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। अब इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे वर्क डन बाय द फोर्स, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होगा। तो इसको कर देंगे दिस इज इक्वल टू 1/2 पी डेल्टा, और हमें डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा यहाँ से निकल जाएगा, ये एक 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पी और एक पी कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा पी पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 2EI। तो ये हमने कितनी आसानी से एक आर्च में लगने वाले फोर्स की वजह से हमने डिफ्लेक्शन निकाल लिया। तो यही है स्ट्रेन एनर्जी मेथड का ब्यूटी, जो कि आपको एक बहुत ही मुश्किल सा दिखने वाला प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व करा सकता है। तो इसको हमेशा आप ध्यान रखिए कैसे इस्तेमाल करना है, और आप खुद से भी 4-5 प्रॉब्लम और इसके ऊपर बना लीजिए ताकि आपका इसमें प्रैक्टिस हो जाए और ये फार्मूलाज आपको याद हो जाएं। अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में मैं स्ट्रेन एनर्जी के कुछ और थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप देख रहे थे चॉक एंड डस्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।